आईएनएस सूरत को भी पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ये वॉरशिप दुनिया के ताकतवर डिस्ट्रॉयर में शामिल है। मझगांव शिपयार्ड के हाईटेक सिस्टम ने इसे रिकॉर्ड टाइम में बनाया है। अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक दरिंदा है, जिसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमारे लिए तो ऑब्वियसली खतरा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत की नेवी डेवलप हो रही है। जब तक मोदी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है। मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। और तीन शिप्स प्रधानमंत्री मोदी अब इनॉग्रेट कर चुके हैं, उनको लॉन्च कर चुके हैं। इसमें से 2 जहाज हैं, एक पनडुब्बी है। देश के लिए इसलिए क्योंकि एक दिन में 3 बड़े यूं कह सकते हैं कि 2 नेवल शिप्स और 1 सबमरीन हमारी नेवी में शामिल। इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में तीनों महाबलियों को नौसेना को सौंप दिया है। ये तीनों महाबली और कोई नहीं बल्कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्सील पनडुब्बी है। भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को देखकर दुश्मन देश दहशत में है। ऐसे में इस खबर से जानेंगे कि आखिर इनके शामिल होते ही भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। साथ ही ये भी समझेगी कि भारत अपने इन तीनों महाबलियों से कैसे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक अपने दुश्मनों को घेरने का काम करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कहा यह जाता है कि डिफेंस में बड़ा कंपटीशन रहता है, तो पाकिस्तान भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा? देखिए जी कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक, और सारी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान जो अपने डिफेंस वाइज वो कितना अथेंटिक और कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इतना एक्सपेंसिव जो एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट बनाने की बजाय जो दूसरे अपने सेक्टर है ना, उनमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जैसा कि हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसके अलावा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान में जो सबसे अशद ज़रूरत है वो डैम्स की है। दोस्तों, आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वघीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। आदत हो गई थी कम से कम एक वीडियो बनाने की हथियार के बारे में हर 8-10 दिन। आप जाके पहले देख सकते हैं, हर 8-10 दिन कुछ ना कुछ निकल रहा था। तो हमें लगा कि यार 10-15 दिन हो गए, कुछ आया नहीं, क्या ये मामला रुक गया है? अब पता लगता है कि नहीं भाई साहब, ये रुका नहीं, इसने और तेजी पकड़ी है। और 3 शिप्स प्रधानमंत्री मोदी अब इनॉग्रेट कर चुके हैं, उनको लॉन्च कर चुके हैं। इसमें से 2 जहाज हैं, एक पनडुब्बी है। दोस्तों, आज 14 जनवरी है और भारत के लिए एक बड़ा दिन। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी मुंबई के नेवल डॉकयार्ड्स में गए और वहाँ उन्होंने कमीशन की एक तो इंडियन नेवी के लिए एक तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है सूरत, फिर उसके बाद स्टेल्थ फ्रीगेट है नीलगिरी, और फिर तीसरा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वशकीर। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमारे लिए तो ऑब्वियसली ख़तरा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत की नेवी डेवलप हो रही है
वो हमारे लिए मज़ीद चैलेंजेस लेकर आ रही है। भारत का ये कहना है कि जी इंडियन ओशन रीजन जो है ये उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और चूँकि चाइना भी अपनी नेवी को डेवलप कर रहा है और उस तकरीबन उनके पास तो अब पिछले कुछ सालों में 300 से 400 वॉरशिप्स उन्होंने बना दी। मार्च 2022 में फेब 2022 में एक वो सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी वो सिक्योरिटी से इकोनॉमिक पे जाएगी। अब इकोनॉमिक का मतलब ये है कि हमारे अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशन होंगे या हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम होगा वो रिलेट करेगा इकोनॉमी के साथ। जबरदस्त, क्योंकि आगे अगर जंग भी होती है वो अब इकोनॉमी की जंग होगी। अब वो वाला टाइम चला गया कि जब वेपन्स की जंग होती है, अगर होगी तो वो डायरेक्ट न्यूक्लियर वार होगी या फिर इकोनॉमी की वार होगी। देखिए, हमने 75 ईयर्स में अपने न्यूक्लियर सिस्टम को बड़ा अच्छी तरह किया है और हमने मुकाबले करने की हमारे में सकत है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो उसकी न्यूक्लियर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ हैं उनके पास। अब दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है। को बताता हूं इन शिप्स के बारे में कि क्या क्या शिप्स हैं, इनकी क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या सलाहियतें हैं और ये क्यों इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे नोट्स हैं दोस्तों यहां पे। अब यहां पे ये अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है ये। और यहां पे INS सूरत, ये फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसका नाम है INS सूरत। और ये 4th एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। ये स्टेल्थ है, डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये 7400 टन का है। ये देखिए 7400 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ इसकी 164 मीटर है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स लाइक सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज से लैस है बिल्कुल। यानी कि ये सरफेस टू एयर, कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इस जहाज में है। मैं बात कर रहा हूं INS सूरत की। इसके अलावा दोस्तों एंटी शिप मिसाइल, कोई सामने से कोई शिप आ रहा हो उसको मार गिराने की, और टॉर्पीडोज यानी कि पानी के अंदर जो मिसाइल्स जाती हैं, टॉर्पीडोज कहते हैं। इट्स लाइक अ मिसाइल ओनली, आई एम यूजिंग अ जेनरिक टर्म मिसाइल हियर फॉर टॉर्पीडोज। ये जाते हैं, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एमुनिशन अंडर वाटर। ये जाके आप इससे सबमरीन को मार सकते हैं, आप इससे किसी जहाज को, डिस्ट्रॉयर हो, किसी को भी आप बर्बाद कर सकते हैं। ये उससे लैस है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। अब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। गर्व की बात की ये तीनों मेड इन इंडिया है। दोस्तों, INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर विध्वंसकों में एक है। यह P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। INS नीलगिरी स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत है। इसे समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा स्टील क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय नौसेना को युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने
डिजाइन किया है। दोस्तों, INS वाक्सी नौसेना के समुद्री बेड़े में इजाफा करने के लिए जहाज पनडुब्बी निर्माण की चल रही परियोजना P-75 के तहत ये निर्मित 30 स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।